हरिओम। स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 7। तो भगवान कह रहे हैं कि परंतु नियत कर्म, शास्त्र विधि से निर्धारित जो कर्म हैं उनका त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोहवश उनका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। अब भगवान 3 प्रकार के त्याग की चर्चा को खोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो नियत कर्म है, जो शास्त्र विधि, शास्त्रों में बताए कर्म हैं, उनको नहीं छोड़ना, उनको करते रहे। अब शास्त्रों में क्या बताया है? शास्त्रों में हमारे से पूर्व हुए हुए गुरुओं की वाणी है, उनका अनुभव है, कैसे दिनचर्या को जीना है, किस तरह के भाव रखने हैं, कि अहिंसा का भाव रखना है, सत्य का भाव रखना है, अस्तेय का भाव रखना है, ब्रह्मचर्य का भाव रखना है। ये शास्त्र विहित कर्म। अपरिग्रह करना है, संतोष में अपने आप को बनाए रखना है, शौच का पालन करना है, तप करते रहना है, स्वाध्याय करना है। ये शास्त्र विहित कर्म है। यज्ञ, तप और दान में अपने आप को रखना है, अर्थात वो कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं जो हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, जीवन को ऊंचाइयों से जी जाने के लिए बड़े आवश्यक है। कर्म तो करना है, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। खाली बैठना बड़ा मुश्किल है। खाली तो तब बैठ सकते हैं जब केवल ध्यान कर रहे हो। ध्यान के अलावा हम खाली नहीं हो सकते। आप यदि कुर्सी पर आराम, चेयर पर बैठे हैं आराम से, तो क्या खाली थोड़ी है? या तो आप सो रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। ये कुछ ना कुछ करने की जो क्रिया है, कभी शरीर से होगी, कभी इंद्रियों से होगी, कभी मन बुद्धि से होगी, कभी अहंकार से होगी, कभी इच्छाओं वासनाओं से होगी, लेकिन वो होगी। खाली नहीं रहा जा सकता। तो जब खाली रह ही नहीं सकते, कर्म करना ही है, तो क्यों ना सही कर्म कर लिए जाए। हम जो है ना, गलत कर्म करके उलझ जाते। हमारे ही सारे उल्टे पुल्टे कर्म हमको उलझा रखते। जैसे वो पतंग होती है ना, पतंग जब आप उड़ाते हो और फिर आपकी कट जाए या आप पतंग उतार रहे हो, तो आप पूरा पतंग खींच लेते हो और उसकी डोर फिर एक जगह डाल देते हो, उलझा देते हो। मतलब वो पतंग जब कटी थी या पतंग को उतारना था, तो उस समय जो कर्म हुआ वो इस तरह से हुआ कि वो डोर उलझ गई। एक कर्म हुआ, लेकिन पीछे एक दूसरा भारी कर्म खड़ा हो गया और फिर लगे हैं बहुत देर तक उस डोर को सुलझाने। तो क्यों ना वो पतंग उतारने का या डोर खींचने का कर्म ऐसा हो कि डोर ना उलझे, वो सुलझी रहे। उसके क्या तरीके हो सकते हैं? वो साथ साथ लपेटी जा सकती है, वो बिल्कुल एक ही जगह पर खड़े होकर डोर को उतारा जा सकता है और फिर वहीं से ही डोर को ऊपर उठाया जा सकता है, या पूरी छत पर धीरे धीरे उसको फैलाया जा सकता है। कोई भी तरीका इस तरह से हमें निकालना होगा कि कर्म हो जाए लेकिन वो बांधे ना। लेकिन हम अक्सर अपने ही कर्मों में उलझे पुलझे रहते हैं। हमारा ही कर्म है, हमारा ही फल है, हम ही कर लेते हैं और बाद में अफसोस करते रहते हैं, अरे क्या कर बैठे, ऐसा ना कर निर्णय लिया होता, ऐसा ना सोचा होता, ऐसा ना कहा होता, ऐसा आदेश ना दिया होता, ऐसा ऐसा ना किया होता, वैसा ना किया होता। इसका मतलब है कि उस समय जब किया था तो होश नहीं था ना, मनपूर्वक नहीं था ना, शास्त्र विहित नहीं था ना, गुरु मत के अनुसार नहीं था ना, अनुभवों के अनुसार नहीं था ना। हम अक्सर अपनी इच्छाओं से कर्म करने लगते हैं। भगवान कह रहे हैं शास्त्र विहित करना। शास्त्र विहित मतलब वो कर्म जो परंपरा से, सदियों से लगातार गुरुओं ने जाना, समझा, अनुभव किया, और एक जन्म नहीं, न जाने कितने अनुभवों के बाद, कितने सैकड़ों सालों के बाद फिर शास्त्रों को लिखा गया। क्योंकि वो सबके लिए थे, तो इसलिए पूरा, जब तक अनुभव पूरा एक्सपेरिमेंट ना हो जाए कि जीवन को कैसे जिया जाए,
एक विज्ञान करता है बाहर का एक्सपेरिमेंट, एक ऋषि करते हैं अंदर के एक्सपेरिमेंट कि कैसे जीवन को चलाना है। शास्त्रों में जो कहा वो ऋषियों ने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से लिखा कि बस, क्योंकि ये केवल एक ऋषि की बात नहीं, ये तो एक परंपरा की बात है, ये तो हजारों सालों के अनुभवों का निचोड़ होता है शास्त्र। तो जो शास्त्र कह रहा है उसको ही मान लो, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि बड़ी तो नहीं कि शास्त्र का उल्लंघन कर जाए। ये तब हो सकता है कि जब हम अपने आत्म भाव में टिक गए हों तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं, फिर शास्त्र विहित कर्मों की आवश्यकता नहीं, फिर जो ब्रह्म भाव में टिका हुआ व्यक्ति करेगा वही शास्त्र बन जाएगा, वो जो कहेगा वही वाणी बन जाएगा। अब उसे शास्त्र देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो उस अवस्था को पहुंच गया है, अब वो मंजिल पे पा गया है। अब गूगल मैप की जरूरत नहीं है। गूगल मैप की जरूरत तो तब तक होती है जब तक हम मंजिल पे नहीं पहुंचे, और फिर एक समय बाद वो शास्त्र भी ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो उनसे प्राप्त करना था, पाना था, अनुभव करना था, वो सब कर लिया है। अब शास्त्र जहां पहुंचाना चाहते थे हम वहीं पहुंच गए। तो शास्त्रों ने जहां कहा, इशारा किया, अनुभव बताए, वहां पहुंचना है, हम पहुंच गए। अब शास्त्र की जरूरत नहीं, अब छूट गया शास्त्र। लेकिन जब तक वहां पहुंचे नहीं और फिर उससे पहले ही हम शास्त्र छोड़कर बैठ जाएं तो फिर तो मनमाने ढंग से काम करेंगे। वहां पहुंचे नहीं, शास्त्रों को देखा नहीं, गुरु की वाणी समझी नहीं, और उसके बाद जो हम कर्म करेंगे वो अपनी बुद्धि के अनुसार करेंगे। बुद्धि बहुत छोटी होती है, वो उलझा देती है, और इसलिए भगवान को फिर कहना पड़ा, इसलिए मोहवश उनका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। अब ये शास्त्र विधि को हमने छोड़ दिया, हमने कहा अरे शास्त्र में क्या रखा है, हम ना हमारा आलस से शास्त्र में पढ़ने नहीं है, वेद पढ़ने नहीं है, वेदों में क्या रखा है, उपनिषद पढ़ने नहीं है, उपनिषदों में क्या रखा है, गीता पढ़नी नहीं है, उसमें क्या रखा है। नहीं, गीता में कहा है वेदों का उल्लंघन कर जाओ, तो इसलिए हम वेद को पहले से उल्लंघन कर गए। वो तो पढ़ के शास्त्र, वेद का मतलब गीता भी है, उल्लंघन कर जाना है शास्त्रों का, उस लिखित ज्ञान का उल्लंघन कर जाना है, क्योंकि अब वो ज्ञान दर्शन में आ गया, अब उसके हम दृष्टा हो गए, अब वो ज्ञान पश्यंती वाणी बन गया है, अब वो ज्ञान मैं देख रहा हूं। जब ज्ञान हम देखने लगे भीतर के अंतर चक्षु से, तो इन चक्षुओं से जो देखा जा रहा है शास्त्रों, उनकी जरूरत नहीं रहती। जब आपको रास्ता पहले से ही पता हो तो गूगल मैप की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसके दृष्टा हैं, उस रास्ते को देख पा रहे हैं। लेकिन यदि शास्त्र भी नहीं देखा और हमने कहा उल्लंघन, अरे छोड़ो शास्त्रों की बात, और हमारे अंदर आलस्य है, फिर तो मनमौजी करेंगे हम, और सब बिखरा हुआ होता है। हमारी बुद्धि छोटी सी होती है, उलझी होती है, मोह की होती है, राग की होती है, द्वेष की होती है, लोभ की होती है, क्रोध की होती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो बुद्धि क्रोध से बढ़ जाती है, तो सारे निर्णय क्रोध के होते हैं। काम में होते हैं तो बुद्धि काम से बढ़ जाती है, और हमारा काम भी, बुद्धि में काम उतर जाता है, हमारे सारे विकार बुद्धि में आ जाते हैं। अब बुद्धि में विकार भरे हैं तो भैया फिर तो कर्म उल्टे पुल्टे ही होंगे। अब शास्त्रों में कहा कहा कि मारो, हम मारते हैं। शास्त्र में कहा कहा कि चोरी करो, शास्त्र तो नहीं कहता कि हिंसा करो, शास्त्र तो नहीं कहता, शास्त्र तो बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा है कि झूठ बोलो, लेकिन हम बोल जाते हैं, हम बोल जाते हैं। शास्त्र तो कह रहा है कि अपरिग्रह करो, आवश्यक अनावश्यक चीजों को इकट्ठा ना करो, लेकिन हम करने में लगे रहते हैं। हम तो शास्त्रों के उल्टा ही चलते अपने हिसाब से, इसलिए सारी उलझने। मैनुअल बुक है हमारे जीवन की शास्त्र, लेकिन हमने अपने मोह के कारण से, अपने लोभ के कारण से, अपने विकार के कारण से अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू कर दिया। अब अपने हिसाब से यदि जीवन जिया जाएगा तो हमें पता ही नहीं है कि जीवन में सही होता क्या है।
वो तो हमने जो इच्छा हुई वो कर लिया, जो सामने आया वो कर लिया, जो दिखा वो देख लिया, जो सुना सुन लिया, जो विचार आया वो कर लिया, जो इच्छा आई वो पूरी कर ली। बस जो जो उठता गया वो करते गया। वो गंध उठ रहा है या सुगंध उठ रहा है वो तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो शास्त्र ऐसे ही है जैसे कोई आप डिवाइस खरीद के लाए, उसकी मैनुअल बुक है, मिक्सी खरीद के लाए, उसकी मैनुअल बुक साथ में आई और मैनुअल बुक बताते ही कैसे इसको ऑपरेट करना। अब आपने सीखा है नहीं और लगे आप तो उसको उल्टा पुल्टा चलाने के लिए, तो वो तो उल्टा पुल्टा चलाएंगे तो फिर वो मशीन तो खराब होगी ही होगी। चूंकि हमें लगा हमें पता है, ऐसे बहुत सारे डिवाइस हम खराब कर देते हैं, पता नहीं था बस उल्टे पुल्टे बटन दबा दिए। ऐसे ही हम शरीर खराब किए जा रहे हैं, मन खराब किए जा रहे हैं, बुद्धि खराब किए जा रहे हैं, क्योंकि अपने इस हिसाब से चले जा रहे हैं। जो शास्त्र कहे वो खाओ, जो शास्त्र कहे सोने के लिए वैसे सो, जो शास्त्र कहे इच्छाओं के लिए उन इच्छाओं में आओ, जो शास्त्र कहे कर्म करने हैं उन कर्मों को करो। जैसा जैसा शास्त्र कहते जाए उसके अनुसार करते चले जाओ, तो जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, कोई कलह नहीं है। ये झगड़े, ये कलह जो घर घर में चुंडा पकड़ाई होती है वो तो क्यों है? क्योंकि हम तो अपने हिसाब से अपने जीवन को सोच रहे हैं कि मेरा जीवन मैं कैसे भी जीऊं। इसलिए तो मेंटल हेल्थ गड़बड़ा गई, इसलिए तो मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, क्योंकि हमने तम गुण के कारण से, मोह के कारण से अपने इच्छा के अनुसार कर्मों को करना शुरू कर दिया। और शास्त्र को केवल हाथ जोड़ने, गीता को हम अपने पूजा घर में रखते हैं, अपनी टेबल पर रख लेते हैं, बस सुबह को आकर धूप बत्ती कर लेते हैं, आंख बंद करके प्रणाम कर लेते हैं, कभी कभार उसे खोल लेते हैं, उसकी धूल वूल हटा लेते हैं। हम गीता को अच्छी तरह से मानते हैं, दिल से मानते हैं। अब गीता की बात यदि मान ली जाए और गीता के एक श्लोक को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो फिर गीता को सही माना है हमने, अन्यथा गीता को माना ही नहीं है। गीता की नहीं माना, गीता को माना। को और की में बड़ा अंतर है। को मान्यता है, गीता को माना है। गीता की माना है वो जानना है। एक मानना है, एक जानना है। गीता की मानना है, गीता को मानो या न मानो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गीता में लिखी बातों को मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि हमने अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार चलाना शुरू कर दिया। और शास्त्र कुछ और नहीं, गुरु ही है, गुरु की वाणियां हैं। फिर आगे भगवान 8वें श्लोक में कह रहे हैं, 18वें अध्याय की, कर्मों को दुख पूर्वक समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उनका त्याग करने वाला मनुष्य राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। अब दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश से, भय से उसका त्याग कर देते हैं। अब हमें पता लगा भैया ये दुनिया जो है ना, ये तो दुख रूप है। भगवान बुद्ध कहते हैं संसार दुखमय है, गीता में कहा है संसार दुखमय है, महर्षि पतंजलि कहते हैं संसार दुखमय है, और हम भी अनुभव कर रहे हैं दुखमय है। और झगड़े ही हैं, किसी के लिए कितना भी कर लो तब भी कहते हैं कि मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। आप किसी के लिए अपनी जान भी दे दो तब भी कहेगा अरे जान दे दी उसने तो मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं। आप दिन रात लगे रहो किसी के लिए तब भी वो यही कहेगा कुछ नहीं किया, क्योंकि अंदर जो है वो दुख पल रहा है। व्यक्ति दुखी ही रहना चाहता है, परेशान ही रहना चाहता है, और उसे जब दुख उसके सिर पे नाचने लगता है तो वो कहता है अरे छोड़ो इस झंझट को। अब वो उस झंझट को छोड़ने लगता है। अब उसने झंझट देख लिया तो झंझट से भाग रहा है। अब उस दुख से वो भागने की जो तैयारी है उसकी, वो क्लेश पूर्वक हो रही। दुखों से क्यों भागना? व्यक्ति भाग जाते हैं, अरे इसमें तो, इस नौकरी में तो बड़ी झंझट है, छोड़ो नौकरी। इस कारोबार में तो बड़ी झंझट है, छोड़ो कारोबार। अरे इस घर में तो बहुत ही गंद है, चलो नया घर लेते हैं। अरे इस शहर में तो बड़ा गड़बड़ है, चलो नई जगह। तो ऐसे हम भागते। ये भागने की क्रिया दुख पूर्वक नहीं होनी चाहिए।
सजगता से हो, अवेयरनेस से हो तो बात ठीक है, लेकिन दुखपूर्वक हो तो कर्म बांध लेगा, वो शहर बांध लेगा, वो स्थान बांध लेगा, वो जॉब बांध लेगा, क्योंकि दुखपूर्वक हो रहा है। अंदर की गहराइयों में तो वो पड़ा है। कुछ भी छोड़ना दुखपूर्वक ना हो, और अक्सर छोड़ना दुखपूर्वक ही होता है। हम जब ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, किसी संबंध को लेकर, किसी काम को लेकर, किसी अटके काम को लेकर, तो कहता है छोड़ो। वो हम जैसे छोड़ते हैं, धिक्कार देते हैं। क्यों धिक्कारा? वो हुआ नहीं, वो दुख आ गया वहां पे। और यदि सुख आ जाता तो पकड़े रखते। कोई संबंध सुख दे रहा हो तो छोड़ते नहीं, और कोई दुख देने लगे तो छोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम दुख देने लगे तो छोड़ने की कोशिश करते हैं, सुख दे रहा है तो पकड़ के रखते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी संबंध हमेशा के लिए सुख देगा, वो कभी दुख देगा, कभी सुख देगा। ये शरीर भी हमारा कभी दुख देगा तो कभी सुख देगा। वो सब कुछ सुख और दुख के साथ लगा पड़ा है। लेकिन जब दुख बढ़ने लगता है तो हम कहते हैं अरे छोड़ो। ये जो छोड़ो, ये जो त्याग है, ये जो छोड़ना है, ये कोई ऊंचा त्याग नहीं है, ये राजस त्याग है। ये रजगुण, रजगुण का काम है गति देना, रजगुण का काम है सुख की तरफ दौड़ाना, रजगुण का काम है कीर्ति की तरफ लेकर जाना, मान सम्मान की तरफ लेकर जाना। रजगुण का काम है प्रॉफिट दिलाना, लाभ दिलाना। हम रजगुण को वहीं पर प्रयोग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट आए, लाभ ही हो, मान ही हो। प्रॉफिट का लॉस भी होने लगता है, मान का अपमान भी होने लगता है, सुख का दुख भी होने लगता है। राजस में ये होगा ही होगा। जब सुख का दुख होने लगे तो हम कहते हैं अरे छोड़ो। जहां से लाभ हो रहा था और वहां लॉसेज ही लगने लगे तो कहते हैं कारोबार छोड़ो, बंद करो, ये तो बेकार का लॉस ही लॉस हो रहा है इसमें। और जहां से मान ही मान हो रहा था, जो बहुत पूज रहे थे, सत्कार कर रहे थे, अब वो गालियां बरसाने लगे तो कहते हैं सब छोड़ो। तो जब उसका उल्टा पड़ता है तो कहते हैं छोड़ो। ये राजस त्याग होता है जो दुख पूर्वक होता है। सुख पूर्वक हम पकड़ते हैं, त्यागते नहीं है कभी भी। कभी भी हम सुखों को त्यागेंगे नहीं। हमारे सारे सुख हम पकड़ के रखते हैं, संजो संजो कर रखते हैं, तह लगा लगा कर रखते हैं। लेकिन जहां दुख आता है वहां पर हम झाड़ू मारना भी, एकदम ऐसे धिक्कार भी देते हैं। और ऐसे वो छोड़ो जो है वो राजस त्याग है। तो भगवान कह रहे हैं कर्मों को दुख पूर्वक समझकर, कोई भी कर्म दुख पूर्वक समझा, इसमें दुख ही दुख है, झंझट ही झंझट है, कौन उलझे इनसे, छोड़ो। शारीरिक क्लेश के भय से, किसका कुछ डर, हमारे अंदर डर आ गया, इसका कुछ क्लेश होगा, शारीरिक क्लेश होगा, इसका कुछ असर आएगा, उसका त्याग करने वाला मनुष्य राजस त्याग को करके भी फल के त्याग को प्राप्त नहीं होता। छोड़ दिया, वो कर्म छोड़ दिया, लेकिन वो अंदर चलेगा, अंदर नहीं छूटने वाला। आप कर्म छोड़कर, वो जो दुख पूर्वक कर्म था, वो जो व्यक्ति था जिससे द्वेष था, आपको अरे छोड़ो, अब इससे कोई संबंध नहीं रखोगे, आप देखना मन में उसी की ही राग चलता रहेगा। उससे बात भी नहीं करनी, व्यवहार भी नहीं करना, कुछ नहीं करना उससे, लेकिन उसी के बारे में सोचे जा रहे। वो छूटता कहाँ है? दुख पूर्वक जो भी छोड़ोगे वो तो और ज्यादा परेशान करेगा। आप चले जा रहे हो, आपके कपड़ों में कांटा उलझ गया, अब आप उस कपड़े को ऐसे खींचो, तो जो खींचने की क्रिया कपड़े की होगी वो तो कपड़ा फाड़ देगी, क्योंकि आपने अब क्लेश पूर्वक उसको छोड़ा, वो कपड़ा फटेगा ही फटेगा। यदि आप वहां रुकें, आराम से उस कांटे से अपने पल्लू को निकाल लें, तो कपड़ा बिल्कुल नहीं फटेगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। वो हो गया सत्य का त्याग। लेकिन ये जो रज का त्याग है, ये दुख पूर्वक, क्लेश पूर्वक हो रहा है, इसलिए झटके से होगा। उसका जो फल है वो खड़ा रहेगा, वो जाएगा नहीं, उसके हमारे मन में उसकी रोलिंग चलती रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। और ऐसे ही होता है, अक्सर हमारे सारे त्याग दुख पूर्वक होते हैं। और हम त्याग करते भी क्या है?
आप देखो हमने आज तक क्या क्या त्याग किया है, जो छोड़ा है हमने। वो जो छोड़ा है उसमें सुख था या उस समय दुख था? दुख ही था, इसलिए छोड़ा। सुख होता तो पकड़ा होता, जैसे सारे सुख पकड़े हुए हैं, तो छोड़े थोड़ी हमने। हमने तो दुख को छोड़ा, और सारा त्याग दुख पूर्वक होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं फल झुका तू खड़ा होता है। त्याग भी हुआ लेकिन फल नहीं जाएगा, उसका फल असर करेगा, इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि वो रजगुण के आधार पर हुआ है। आगे 9वें श्लोक में भगवान फिर सात्विक त्याग की बात कर रहे हैं। हे अर्जुन, नियत कर्म करना ही कर्तव्य है। इस भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है वही सात्विक त्याग है। नियत कर्म करना ही कर्तव्य है। अभी जो नियत कर्म है, क्या है नियत कर्म? अर्थात जो करने योग्य कर्म है वो कर्तव्य है। करने योग्य कर्म ही कर्तव्य है। अब हमारे करने योग्य कर्तव्य कौन से? जो हमारा, हम पूरी तरह से जिसमें हमारा जो स्किल है, हम वो कर्म कर रहे हैं पूरी तरह से उसी भाव में अपने आप को रखे हुए, और वही कर्म कर रहे हैं। अब वैश्य काम कर रहा है व्यापार का, तो वो उसका व्यापार करना नियत है, वो कर्तव्य कर्म है। अब छोड़ के कुछ और करेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो जिसमें जो परफेक्ट है वो उसका नियत कर्म हो गया, क्योंकि वो रूटीन कर्म है। उसमें कोई उसको परेशानी नहीं है, झंझट नहीं है, उलझन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, वो बड़े आराम से कर्म हो रहा है। और जिसका जो कर्म नहीं है, आप उसको वो कर्म पकड़ा दो, भाई तू करिए कर्म, तो वो तो बड़ा परेशान हो जाएगा। अब लुहार को कहो भैया ये सोना ले और तू इसका हार बना, अब लुहार कैसे हार बनाएगा? उसने तो हथौड़े बरसाए हैं आज तक, सोने की टुक टुक, सुनार की टुक टुक तो कभी की ही नहीं है उसने। वो तो दे हथौड़ा और दे हथौड़ा। वो तो सोने के साथ भी वही हाल करेगा जो वो लोहे के साथ करता है। वो उसका नियत कर्म नहीं है। वो उसका नियत कर्म नहीं है। चूंकि वो नियत कर्म नहीं है, इसलिए वो सब उलझ जाएगा। हम अक्सर वो कर्म करने लगते हैं जो हमारे नियत नहीं है, हमारे कर्तव्य नहीं है, हम कुछ और ही किए जा रहे हैं। इसलिए हर कर्म हमको उलझा रहा है, फंसा रहा है, अटका रहा है। भगवान कह रहे हैं नियत कर्म करना ही कर्तव्य है। अब अर्जुन के बारे में समझो, अब उसका क्या कर्तव्य है? अब वो तो वैश्य है, वैश्य कुल में जन्मा है, और अभी तक वैश्य की उसने वो तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय कुल में जन्मा है, और क्षत्रिय की उसने पढ़ाई की है, युद्ध कौशल सीखे हैं, रणनीति सीखी है, हर चीज क्षत्रिय के आधार पर सीखी है। और अभी तक सीखने के बाद भी वो अभी तक क्षत्रिय भाव में ही सारे कर्म किए हैं। तो क्षत्रिय उसका कर्तव्य कर्म, युद्ध उसका कर्तव्य कर्म। अब वो अपने कर्तव्य कर्म से भाग रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो नहीं करूंगा, ये पड़े हथियार। वो तो हथियार डालकर घुटने टेक कर बैठ गया। अब भगवान उसको कह रहे हैं, अब अध्यात्म की पूरी चर्चा हो जाने के बाद, कि जो क्षत्रिय का कर्म है, उसका जो नियत कर्म है, उसका वो जो कर्तव्य कर्म है, वो जरूर करे। ज्ञान की ऊंची अवस्था में टिकने के बाद यदि अर्जुन युद्ध करता है तो उसका हिंसा का प्रभाव उसका नहीं होता, क्योंकि आत्मा में कोई हिंसा नहीं। पहले उसको ऊंची अवस्था में टिका दिया गया है, फिर कह रहे हैं कि तू अपना कर्तव्य कर्म कर। अभी जो कर्तव्य कर्म है, अब वैश्य अपना कर्तव्य कर्म में रहे, ब्राह्मण अपने कर्तव्य कर्म में रहे, शूद्र अपने कर्तव्य कर्म में रहे, इंजीनियर इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है। अब एक डॉक्टर को वो बनना चाहता है, डॉक्टर उसे कहो भैया तू इंजीनियर बन, उसे इंजीनियर बना दिया। अब कोई इंजीनियर बनना चाहता है, अंदर से उसको वही है इंजीनियर बनना है, और उसे डॉक्टर बना के, अब इंजीनियर डॉक्टर बने बैठे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बने बने बैठे हैं।
ना वो अच्छा डॉक्टर है, ना वो अच्छा इंजीनियर है। हर पेशे में कुछ ऐसे ही है कि इस पेशे में पैसा ज्यादा है तो चलो यही काम कर लेते हैं, अंदर से रुचि तो थी नहीं। तो हमेशा जीवन भर एक विरोध ही रहेगा और हम विरोध में ही जीवन जी जाते हैं और नतीजा होता है कि फिर वो सारी उलझन खड़ी हो जाती। लेकिन नियत और कर्तव्य कर्म, भगवान कह रहे हैं कि नियत कर्म करना ही कर्तव्य है। तो वो ड्यूटी है मेरी, एकदम ऐसी ड्यूटी, ऐसा कर्तव्य जो नियत कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम नहीं छोड़े, हम उसे ही पकड़ के रखेंगे और आसक्ति और फल का त्याग करते हैं। अब ये जो आसक्ति है ना हमारी, छूटती नहीं। उम्र का हर पड़ाव आसक्ति को छोड़ने ही नहीं देता। वो 60 साल का व्यक्ति, उतनी आसक्ति है जितना उसकी 50 साल की थी। और वो 70 का हो जाएगा तो क्या आसक्ति कम हो जाएगी? जो आसक्ति लंबे समय से चली आ रही है वो कम हो जाएगी। जब वो 80 का हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगी? आसक्ति बहुत ही अंदर गहराइयों में अपना काम करती है, वो कैसे कम होगी? उसमें तो रहने से वो तो बढ़ेगी, वो घटेगी थोड़ी। उम्र बढ़ने के साथ आसक्ति घटती नहीं है, बढ़ती है। इसलिए बुढ़ापा बड़ा दुखदाई हो जाता है, क्योंकि आसक्ति वहां बहुत ज्यादा खड़ी होती है और आसक्ति के खड़े होने से आसक्ति को आधार बनाकर कर्म किए जाते हैं और आसक्ति दुख देने का काम, फिर दुख आता है वहां से। तो इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ हम दुखी क्यों होने लगते हैं? क्योंकि आसक्ति जो कि त्यों खड़ी है, फल की चाहना जो कि त्यों खड़ी है। अब शरीर उतना सक्षम नहीं, ऊर्जा उतने नहीं, लेकिन आसक्ति और फल जो का त्यों खड़ा है। अब वो उतना आएगा नहीं तो दुख आएगा। आसक्ति को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करो। चिपक के रहने से होगा क्या? हम चिपके हैं अपने कर्मों से, अपने धन से, अपने व्यापार से। एक उम्र के पड़ाव के बाद भी चिपके हैं। हम छोड़ ही नहीं रहे, हम तो छूटता ही नहीं। भैया साथ लेके जाओगे क्या? कफन में जेबे लगवा ली क्या? ताबूत में कहीं आपने तिजोरी बनवा ली क्या? वो साथ बात कुछ जाता थोड़ी है। लेकिन मन का फितूर है कि ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में शायद पैसे ही ना बचे, इसलिए जोड़ के रखो। तो बुढ़ापे बुढ़ापे की तैयारी कुछ नहीं होती, उसके लिए तो सबके पास सब कुछ होता है। ये आसक्ति कैसे जाए? ये तो चिपकी पड़ी रहती है पूरी तरह से। वो राजा बहुत ही ज्यादा मुंजी था, कंजूस था और उसने बहुत धन इकट्ठा किया था। कभी लगान बढ़ा दे और उसकी कोशिश यही रहती खजाने बढ़े, खजाने बढ़े। बहुत खजाने अलग अलग जगह पर उसने रखा कर पूरी तरह से एक व्यवस्था कराई हुई थी। तो संत को पता लगा कि ऐसे है, तो संत गए राजा के पास। राजा ने प्रणाम किया। चूंकि व्यक्ति का विकार कोई भी हो, वो क्रोधी हो, वो लोभी हो, वो कामी हो, वह अहंकारी हो, वो कितना भी क्रूर से क्रूर विकार क्यों ना भरा हुआ हो, जब वास्तविकता में गुरु को सामने देखता है तो वो एकदम नतमस्तक हो जाता है। वो एकदम सरेंडर हो जाता है। तो राजा में भी लोभ का विकार था, वो जोड़ना चाहता था। तो गुरु को देखकर नतमस्तक हो गया। तो गुरु ने कहा कि देखो बेटा, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, मैं तीर्थ यात्राओं पर निकल रहा हूं और मेरे पास ये कुछ सामान है मेरा। मैं चाहूंगा कि तू ये मेरा सामान जब मैं लौट के आऊं तो तू मुझे वापस कर देना। कि ठीक है। तो गुरुजी चले गए। 2-3 महीने बाद लौट के आए तो जो पोटली थी वो राजा ने वापस कर दी। तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा बात है बेटा, मैं देख लेता हूं इसको ठीक ठाक है ना सब। तो देखा तो उसमें कुछ नहीं था, पत्थर वत्थर भरे हुए थे। तो गुरु ने कहा बेटा तूने बहुत अच्छी रखवाली की। अब राजा भी देख रहा पत्थर ही तो है इसमें, तो ये तो कुछ है भी नहीं। तो नहीं, तेने बहुत अच्छी रखवाली की, ऐसा कर, ये मेरी ना पूरे जीवन की जमा पूंजी है, सारा लोगों ने दान जो दिया था वो सब यही है।
अब मैं चाहता हूं तू इसे रख ले, अपने पास रख ले, संगवा के रख लेना। और अभी बूढ़ा तो हो ही गया हूं, न जाने कब शरीर शांत हो जाए। जब शरीर शांत हो जाएगा तो तुम्हारी हमारी उम्र तो एक जैसी ही है, तुम भी धीरे धीरे ऊपर ही आ जाओगे, तो ऊपर ही दे देना मुझको। तो राजा कहेंगे गुरुजी मैं तो आपकी बात समझ नहीं पाया, ऊपर में कैसे आपको कंकर पत्थर दे दूंगा, और आप क्या करोगे कंकर पत्थर का ऊपर भगवान के यहाँ? कहेंगे नहीं, क्यों, यहाँ से जा नहीं सकते? कि नहीं नहीं, यहाँ से तो नहीं जा सकते, कंकर पत्थर कैसे जाएंगे, यहाँ से तो कुछ भी नहीं जा सकता। कहेंगे अच्छा, यहाँ से यदि नहीं जा सकता तो फिर ये तेरे जो खजाने भरे हुए हैं ये तो साथ लेके नहीं जाएगा? तो राजा कहेगा नहीं नहीं, साथ लेके तो मैं नहीं जाऊंगा। कि फिर इतने भरे क्यों हैं, तू इतनी आसक्ति किस बात की है? कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरी आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वो आराम से अपना जीवन को बिताएं। तो गुरु ने कहा कितनी पीढ़ियों का ठेका लेकर तू बैठा है अपनी? कितनी आने वाली पीढ़ियां, इन कितने खजाने हैं, आने वाली 100 पीढ़ियां तेरी बड़े आराम से खाएंगी। तू काहे आसक्ति लिए बैठा है, काहे लोभ कर रहा है? हमारे अंदर भी कुछ ऐसे ही होता है, हम चिपके रहते हैं। जैसे सांप होता है ना, वो कहावत है ना, खजाने के ऊपर सांप कुंडली मार के बैठ जाता है। ये उसकी आसक्ति है। सांप को सोने से कुछ लेना देना भी नहीं, उसका कुछ कर भी नहीं सकता, वो उसको यूज भी नहीं कर पाएगा। हम भी कोई यूज नहीं कर पाएंगे ज्यादा धन का, लेकिन कुंडली हमारी उसी धन के ऊपर लगी रहेगी। ये हमारी आसक्ति है, ये छूटती नहीं। वो सांप मरेगा तो धन कोई और ले जाएगा। ऐसे ही वो जब तक हम चिपके बैठे हैं उस धन से, और जैसे ही फिर लोग हमारे वाले इंतजार करते रहते हैं, ये कब हटे, ये बूढ़ा कब जाए, कब इसका मेरा हो। वो कोई प्यार व्यार थोड़ी करते हैं, वो तो धन देखते हैं। और धन नहीं हो तो कोई प्यार व्यार भी नहीं करते, कोई पूछता भी नहीं, पानी भी नहीं पूछेगा, चूंकि कुछ है ही नहीं आपके पास। कुछ है तो सारे दूर दूर के रिश्तेदार भी आपके पास जी हुजूरी करने लगेंगे, यदि अपने बच्चे नहीं है तो। और नहीं तो अपने बच्चे भी आपके धन को ही देखेंगे कि ये मिलेगा, और यदि सेवा करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो धन के लालच में सेवा करने लगते हैं। एक्चुअली धन जो है वो एक सीमा तक तो हमारे सहयोग में होता है, उसके बाद उस धन की कोई आवश्यकता रहती नहीं है जीवन को जीने। वल्ला सांसों के लिए धन नहीं चाहिए, नींद के लिए धन नहीं चाहिए। हमें धन शरीर के स्वास्थ्य, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, खाने के लिए भी कितना धन चाहिए। कपड़े तो आपने पूरे जीवन में इकट्ठा किए ही थे, चल जाएंगे और आगे कई साल तक। धन ज्यादा चाहिए नहीं, लेकिन हमारी आसक्ति जाती नहीं। भगवान कह रहे हैं आसक्ति को त्यागो, फल की इच्छा को त्यागो, और फिर जो कर्म होगा वो सात्विक होगा। अब ये है सात्विक कर्म। ये आसक्ति के साथ करोगे तो सात्विक नहीं है, वो तो फांस लेगा। और फल चाहने के फायदा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, अब हम यही लगे रहते हैं। तो फिर तो हम फल के चक्कर में उलझे हुए हैं, तो वो तो फल हमेशा खड़े रहेंगे, चूंकि कर्म खड़े हैं तो फल खड़े हैं, कभी शांत नहीं होगा। तो फिर हम सात्विक कर्म कभी कर नहीं पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया सात्विक कर्म वो है जो, पहली बात तो ये है, नियत कर्म करना ही कर्तव्य है, पक्का करो, छोड़ना नहीं, छोड़ के भागना नहीं अपने कर्तव्य कर्मों को। दूसरा, अपना जो आसक्ति है वो हटाओ, फल की इच्छा हटाओ, फिर जो कर्म होंगे वो सात्विक होंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह संशय रहित सत्व गुण से युक्त पुरुष, बुद्धिमान और त्यागी है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, अक्सर हमारी जो, हम जो कर्म करते हैं उससे कुछ गलत कर्म हो जाते हैं, कुछ खामियां हो जाती हैं, कुछ गलती से कुछ कर लिया, पता नहीं था, लापरवाही से हो गया, अब उससे हम द्वेष कर बैठते हैं कर्म से। अकुशलता से, इम्परफेक्टली जब कर्म किया जाएगा, एक्टिव कोई भी किया जाएगा, तो उससे फिर हम क्या करेंगे, द्वेष करेंगे, अरे यार नहीं करना था, गलत हो गया। अपने को ही कोसते रहेंगे, ग्लानि कर लेंगे अपने। वो अकुशल था, उस समय था, ठीक है ना, हो गया ना, द्वेष काहे करना।
वो द्वेष यदि हम करे बैठे रहेंगे तो जीवन भर का द्वेष पड़ा रहेगा। वो लोग करते रहते हैं और शादी को हो गए 30 साल, फिर कहते हैं कि इससे शादी क्यों हुई, शादी कहीं और हो जाती तो अच्छा था, मेरा जीवन तो खराब हो गया। वो पत्नी भी यही कहती है, ऐसा पति क्यों मिल गया मुझे, पति भी यही कहता है कि ऐसी पत्नी क्यों मिल गई मुझे। और कहते हैं कि जन्म हो गया और हो गए हैं कई साल, अरे यार कहीं बाहर विदेश में जीवन होता ना, वहां जन्म लेते तो क्या बात होती। हमारे हाथ में नहीं है और फिर भी हम उससे द्वेष किए बैठे। ऐसे न जाने कितने द्वेष हमने जीवन में पाले हुए हैं, और जो हम अकुशल कर्म करते हैं उनसे तो और ज्यादा हम द्वेष पाल कर बैठ जाते हैं, और वो द्वेष कभी भी खत्म होते नहीं। इसलिए दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जो कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, और जो आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं जिसमें बहुत बल्ले बल्ले हो गई, क्या प्रॉफिट हो गया, क्या कारोबार सेट किया, क्या कमाई हुई है, क्या पद मिला है, क्या कीर्ति मिली है, अब उससे हम आसक्त हो जाए। जो मैंने बहुत अच्छी तरह से कोई भी काम अच्छी तरह से किया हो, कुशलता से किया हो, और कुशल और ऊंचे स्तर पर देखा जाए तो ऐसे कर्म हमने किए जिसका फल हम पर नहीं आया, वो भी कर्म कुशल कर्म होते हैं। क्योंकि गीता में भगवान बोलते हैं योगा कर्म सुकौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है। कर्म इस कुशलता से किए जाएं कि वो बांधे नहीं। तो जो कर्म बांध नहीं रहे हैं, अब हम उसमें जाकर उसके फल को पकड़ने की कोशिश करें और उससे हम आसक्त हो जाएं और कहें कि मैंने किया था, मैंने सत्संग किया था, मैंने गीता पढ़ी थी, मैंने तो ये सुना था, मैंने तो वो अच्छा कर्म किया था, मैंने वहां प्याऊ लगवाई थी, मैंने इसको इतना दान दिया था। वो अच्छे कर्म थे लेकिन हम उसमें आसक्त होकर बैठ गए। बुरे कर्मों के प्रति द्वेष करके बैठ गए, अच्छे कर्मों के प्रति आसक्त होकर बैठ गए, दोनों में ही फंस गए। ना अकुशल कर्मों में फंसो ना कुशल कर्मों में फंसो, क्योंकि या तो अकुशल होगा कर्म हमसे या कुशल होगा कर्म हमसे। हमेशा के लिए सारे कर्म कुशल नहीं हो सकते और सारे कर्म अकुशल नहीं हो सकते, मिक्स होगा, ये भी होगा तो वो भी होगा। इसलिए राग और द्वेष हमारे अंदर रहता है। द्वेष क्या है? अकुशल कर्मों से हम द्वेष कर बैठते हैं, कुशल कर्मों से राग कर बैठते हैं। इस तरह से राग और द्वेष के साथ हम कर्मों को करते रहते हैं या कर्मों का फल राग और द्वेष के रूप में भोगते रहते हैं। भगवान दोनों से हटा रहे हैं, एक ऐसा ऊंचा तरीका, एक ऐसी टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे आपसे द्वेष कर्म हुए कोई बात नहीं, अकुशल कर्म हुए कोई बात, बस ठीक है ना, हट जाओ ना वहां से, एक्सपीरियंस लो, अनुभव लो, आगे निकल जाओ। गलती की है, होनी भी चाहिए, होगी, गलती से तो सीखेंगे, चलो ठीक है। अब अगले दिन होता है, अब फिर गलती करो, अच्छा है, गलती होनी चाहिए, लेकिन गलती फिर नहीं हो, फिर तीसरे दिन नई गलती हो, रोज नई गलतियां, रोज नई नई नित्य नूतन, रोज नई गलतियां करते जाओ, आप रोज नया सीखते चले जाओगे। और जो लोग गलतियों से ही डरते हैं कि गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, वो कुछ कर नहीं पाते, ना निर्णय ले पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो डरे रहते हैं। गलतियां हो, एक जैसी गलती बार बार नहीं हो। एक जैसी गलती जब बार बार हो रही है तो इसका मतलब है कि होश नहीं जगा, बेहोशी में कर्म हो रहे, आदतन हो रहे। सजग होकर जब हम कर्म करें और वो गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, उससे एक्सपीरियंस आया, एक अनुभव आया, और उस अनुभव को आधार बनाकर अब हम आगे के कर्म करेंगे। ऐसे ही हमने अकुशल कर्म किया था, उससे द्वेष नहीं करना, उसने कुछ सिखाया, अब वो अकुशल कर्म कुशल कर्म में बदल जाएगा। और फिर वो कुशल कर्म हुआ, उससे आसक्ति हुई, कोई बात नहीं, अब हम तैयारी करेंगे फिर जब कुशल कर्म करें तो उससे आसक्ति ना हो। तो इस तरह से कर्म करते हुए संशय रहित, ये संशय बहुत पाल के रखते हैं, डाउट्स तो भरे पड़े, भरे पड़े, हर चीज में संशय करने लगते हैं, समर्पण है ही नहीं, निश्चय है ही नहीं, दृढ़ता है ही नहीं, दृढ़ संकल्प है ही नहीं, तीव्र की संवेग है ही नहीं, विचारों की शुद्धता है ही नहीं। अशुद्ध विचार संशय देते हैं, करूं ना करूं, ऐसे हो गया वैसे हो गया तो क्या होगा,
ये काम कर लिया तो इसके काम से वो नतीजा हो जाएगा, वो नतीजा हुआ तो फिर वो हो जाएगा, और न जाने क्या क्या मन जो है वो उलझनों में उलझा रहता है और फंसा देता है। साधक जो है वो संशय रहित होता है, क्लियर होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ। हाँ तो हाँ, ना तो ना, हाँ ना, हाँ ना, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, खा भी सकते हो नहीं भी खा सकते, आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते। बस ये जो संशय है, जो डुलमुल रवैया है, ये कभी भी बुद्धि को एकदम ऐसे क्लियर नहीं कर पाता, निश्चय भाव को पक्का नहीं कर पाता। इसलिए भगवान ने कहा संशय रहित हो जाना। सत्व गुण से युक्त पुरुष बुद्धिमान और त्यागी। अब बुद्धिमान की परिभाषा बताइए यहां पर, कौन है बुद्धिमान और कौन है त्यागी? हम तो कहते हैं ना, थोड़ी सी हमने कुछ सीख लिया तो हम कहते हैं बड़े बुद्धिमान है, वाह क्या वाइस पर्सन, धन बड़ा कमा लिया, क्या बुद्धिमान है यार। भगवान ने कहा ही नहीं कि धन जिसने कमाया है वो बुद्धिमान। भगवान के लिए वो सब बुद्धिहीन है, क्योंकि हमने वहां ठीकरों के ऊपर जाकर अपने आप को, अपने जीवन को एक तरफ रख दिया, और धन एक तरफ रख दिया, पद एक तरफ रख दिया, जीवन कहीं रल मिल गया। भगवान कह रहे हैं कि जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, और संशय रहित है, सत्व गुण में अपने आप को बनाए रखे है, वो बुद्धिमान है, और वही त्यागी है। क्योंकि उसने त्याग किया है द्वेष का, और उसने त्याग किया है आसक्ति का, उसने त्याग किया है संशय का। ये तीन त्याग हो जाए तो त्यागी हो गए। त्यागी हम होते नहीं है, एक ये अवस्था है, एक स्थिति है, जैसी उस अवस्था और स्थिति में होते हैं हम बुद्धिमान और त्यागी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 10वां श्लोक आज 18वें अध्याय का यहां पूर्ण होता है। अभी कुछ हल्के फुल्के हाथ पैर खोलने के लिए अभ्यास कर लेते हैं। खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। जरा अपने हाथों की उंगलियों को फंसा लीजिएगा, हथेलियां पलट दीजिए, हाथ को उठाएं और खींचे पूरा हाथ को ऊपर की तरफ, जितना खींच सकते हैं और खींचे। ताड़ासन करते हैं जी, एड़ियां भी उठाओ, खड़े खड़े कर लो, शर्माना नहीं और मुस्कुराना है। मुस्कुराओ, गुनगुनाओ, शुक्राने गाओ, और स्वीकार रखो चीजों को। बस ये चारों को पकड़ लो, जीवन में बहुत आमूल चूल परिवर्तन आ जाएंगे। खींचो हाथ थोड़े पीछे, हर मसल्स, हर ज्वाइंट, पूरे लंग्स फैल गए हैं, पेट पर भी खिंचाव है, रीढ़ की हड्डी पूरी खिंच रही है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर ऊपर की तरफ लगातार खिंच रहा है। इस खिंचाव को अनुभव करते रहिए, और फिर धीरे से हाथों को वापस ले आए। जरा कंध को घुमाएं, ऊपर पीछे आगे, पूरा कंधों को गोल गोल घुमाते हुए, फिर बदल कर भी घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। हाथ कंधों के ऊपर रखें और कोहनियों को ऊपर पीछे नीचे आगे पूरा घुमाओ। जरा खोल लो अपनी कोहनियों को, कंधों को, फिर बदल कर भी पूरा आगे, पूरा पीछे, ऊपर, पूरा घुमाकर खोल लिया हमने अपने कंधों को। जरा गर्दन को भी लेफ्ट राइट घुमा दिया, जिससे गर्दन भी हल्की हो जाए, और फिर गर्दन को ऊपर नीचे कर लिया पूरा। बड़े आराम से छोड़ते हैं, बीच में खड़े हैं, पैरों को थोड़ा खोल लो, उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटे, हाथ उठाएं ऊपर, और लेफ्ट साइड में झुक जाओ। अर्धचक्रासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, अर्धचक्र भी कहते हैं। साइड में झुको, पूरा झुको, रुको, खिंचाव पड़ने दो, और फिर वापस आकर दूसरी तरफ झुक जाओ। जितना हो सके कमर आपके साइड में झुक जाए, रुक जाए यहां पर, और फिर धीरे से वापस आकर एक बार फिर से लेफ्ट साइड में चले, पूरा लेफ्ट जाओ, रोको, और फिर धीरे से वापस आकर राइट जाओ, तो बीच में आए, हाथों को नीचे ले आए और बैठ जाएंगे आराम से। करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से श्वास निकाल दीजिए बाहर, फिर लेफ्ट से भर लें, राइट से निकाल दें, फिर राइट से भर लें,
और लेफ्ट से निकाल दें। जल्दी जल्दी नहीं करना, इसलिए ध्यान को गिनती पर ले आओ कि 10 गिनती तक श्वास भर रहे हैं और अगले 15-20 गिनती तक श्वास निकाल रहे हैं। एक ही श्वास 10 गिनती तक भरा, एक ही प्रश्वास 15 गिनती के आसपास और 20 गिनती के आसपास तक निकाला। मतलब दुगना समय लगभग होना चाहिए निकालने के समय। एक से भर लो, दूसरे से निकाल दो, दूसरे से भर लो, पहले से निकाल दो। पूरा सांस भर रहे हैं, पूरा निकाल रहे हैं। ध्यान सांसों पर है। सांस का भरना और निकालना लगातार हो रहा है। मन सांस पर टिका हुआ, शरीर को हल्कापन देता हुआ यह अभ्यास निरोगी बना रहा है। हर सेल में ऊर्जा को, प्राणों को, रक्त संचार को बढ़ा रहा है। पूरा ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक, उत्साह पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्वासों के भरने और निकालने की क्रिया को करते रहना है। एक से भरा, दूसरे से निकाला, दूसरे से भरा, पहले से निकाला। अनुलोम विलोम प्राणायाम हृदय रोगों में, श्वास रोगों में, पाचन तंत्र की विकृति में, तंत्रिका तंत्र के रोगों में बड़ा लाभकारी है। संतुलन शक्ति को, एकाग्रता शक्ति को, निर्णय शक्ति को, धैर्य शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। भीतर ज्ञान का संचार और प्रेम का संचार करा देता है। मन में जो तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, उद्विग्नता, निंदा, मन की हलचलता, मन का डर और दुख भरे हुए हैं, उनको शांत करने में बड़ा लाभकारी है। बस एक से भरा और दूसरे से निकाल दिया। धीरे से अंत में राइट से श्वास भरकर लेफ्ट से निकाल दीजिएगा और हाथ नीचे लाकर आंखें बंद रखते हुए बैठे रहें। शांत भाव से बंद आंखों के साथ बैठे रहें। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पूरा सांस भरना और जब निकालें तो भंवरी जैसी गूंज करें। बाहर की आवाज कानों में ना जाए। अंगूठों से कान बंद करते हैं। इंडेक्स फिंगर को आंख पर रखेंगे, बीच की उंगली को नाक पर रखेंगे, रिंग फिंगर को होठ के ऊपर और छोटी उंगली को होठ के नीचे। इस प्रकार से मुद्रा बनाकर थोड़ा सा दबाव डालें हर उंगलियों के माध्यम से स्थान को। सांस पूरा भरें।
मन को इस गूंज पर रखिएगा। एक बार और कर लेते हैं। आहिस्ता से हाथों को नीचे ले आए, करते हैं ओम का जाप। ओ ओम शांति शांति शांति। हथेलियां रगड़ लीजिए, घर्षण करें, गर्म करें, आंखों के ऊपर रख लें, आहिस्ता से हथेलियां हटाएं, आंखें खोल लें। हरिओम। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।